अगर अब इसराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर लेबनान पर अटैक किया तो ईरान सीधे इसराइल पर हमला कर देगा। जी हां, ये तय है और ये धमकी नहीं बल्कि अगली जंग का खुला ऐलान है। दरअसल ये ऐलान किसी छोटे मोटे लीडर की तरफ से नहीं बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची की तरफ से आया है। वो अब्बास अराक्ची जो पूरी दुनिया में ईरान की नुमाइंदगी करते हैं और ईरान अमेरिका डील के लिए चल रही बातचीत का हिस्सा भी हैं। देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की बात को ही दोहरा रहे होंगे और ये इसराइल और अमेरिका के लिए सीधी और अंतिम धमकी है कि अगर अब लेबनान पर अटैक हुआ तो ईरान इसराइल को नहीं छोड़ेगा। ईरान के इरादे भांप कर ही हो सकता है ट्रंप ने नेतन्याहू को बाकायदा फोन पर फटकार लगाई थी और पागल तक कह दिया था, क्योंकि अमेरिका जानता है कि हिजबुल्लाह के लिए ईरान कुछ भी कर गुजरेगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह तक कह दिया है कि इसराइल का वजूद ही अमेरिका की वजह से बचा हुआ है, वो ना होते तो इसराइल का नामो निशान ही मिट जाता। ऐसे में अब इसराइल पर सीधे हमले की धमकी के मायने को समझा जा सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल ईरान अब इस मोड में आ गया है कि तुम अगर एक थप्पड़ मारोगे तो मैं दो मारूंगा। पिछली बार थोपी गई जंग में उसने भयंकर पलटवार किया था, लेकिन इस बार इसराइल की लेबनान में किसी भी जुर्रत पर सीधा हमला कर सकता है। हाल ही में कुवैत में अमेरिका की 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके ईरान ने अपने इरादे जता दिए हैं। फिलहाल तो प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर इसराइल ने लेबनान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन ईरान की ये ताज़ा धमकी बता रही है कि वो किसी भी सूरत में अब इसराइल की किसी भी हरकत को माफ नहीं करेगा। गौरतलब है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग में सीजफायर के बावजूद इसराइल साउथ लेबनान पर हमले जारी रखे हुए था, वहीं हिजबुल्लाह भी उसे लगातार जवाब दे रहा था। हालांकि पाकिस्तान में हुई सीजफायर टॉक से पहले ही ईरान ने कहा था कि जंग बंदी में लेबनान पर इसराइल के हमले भी बंद होने चाहिए। बावजूद इसके इसराइल नहीं मान रहा था और अब ईरान का नया ऐलान कि लेबनान पर एक भी हमला इसराइल पर सीधे अटैक की वजह बनेगा। देखना होगा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच कब तक ये जंग बंदी रहती है और अगर ये जरा भी टूटी तो इसराइल पर ईरान का कहर बरपेगा और अमेरिका और अरब देश इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका हिमायती अरब देशों जिन्होंने अमेरिका की खातिर ईरान से पंगा लिया, अपनी इज्जत वकार सब दांव पर लगा दिया। अब उन्हें अमेरिका ने अधर में छोड़ दिया है। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। कुछ यही हाल हो गया है यूएई, कुवैत, बहरीन का। मिडिल ईस्ट में तो अब हद हो गई है, अब तो हद ही हो गई है। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या क्या नहीं कह रहे हैं, क्या क्या इशारे दे रहे हैं, ऐसे कि समझने वालों का माथा घूम जाए। कल तक इसराइल के पीएम नेतन्याहू को पागल आदमी और एहसान फरामोश कह रहे थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई से मिलना अपना सौभाग्य बता रहे थे। अब एक कदम और जाकर ताज़ा बयान आया है जो कुछ ये इशारा देता है कि ईरान को मिडिल ईस्ट में जिस मुल्क को मारना है मारे, हमें कोई मतलब नहीं, अमेरिका कुछ नहीं कहेगा या ईरान और उन देशों के पचड़े में ही नहीं पड़ेगा। हाय धोखा, कैसी ठगी हो गई अरब मुल्कों के साथ। जिस अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उन्होंने अपनी जमीनें दी, बदले में खुद ईरान के हमले झेले और अब तक झेल रहे हैं, वही अमेरिका उन्हें मझधार में छोड़कर जा रहा है अब। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो ईरान के साथ फिर से बड़े स्तर पर जंग नहीं शुरू करना चाहते। हालांकि अगर ईरान की कार्रवाई में अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, गौर कीजिएगा, अमेरिकी सैनिक, तो फिर वो एक्शन लेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बयान के साफ मायने यही है कि अमेरिका अरब देशों से किनारा कर रहा है, ये कहते हुए कि ईरान अरब देशों पर मारे तो मारे, हमें कोई मतलब नहीं, अगर अमेरिकी सैनिकों को नुकसान होगा तो फिर देखेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान ने कुवैत और बहरीन पर ड्रोन मारे हैं। इससे पहले यूएई के अल फुजैरा पोर्ट का भी नंबर लगा था।
सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ट्रंप की बातों से तो यही लगता है कि कुवैत या यूएई जिसे चाहो मारो, हमें मतलब नहीं, अब जंग में नहीं कूदेगा अमेरिका। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ईरान को इशारों इशारों में उसकी रेड लाइन समझा दी है और अरब देशों का कचूमर बनाने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। कचूमर इसलिए कि बिना अमेरिकी मदद के इन देशों का डिफेंस है ही नहीं, और अगर है भी तो पलटवार करने की हिम्मत और सलाहियत दोनों की कमी है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि अगर ईरान की किसी कार्रवाई में अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं तो फिर वो सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। ये दावा अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं, इसलिए वो छोटे मोटे हमलों और तनाव को कुछ समय तक के लिए बर्दाश्त करने के लिए, सहने के लिए तैयार हैं। क्या ये कुछ वक्त ईरान के लिए हाथ खोलने का इशारा है कि वो अपना बदला ले ले? ये बड़ा सवाल है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट पर यकीन किया जाए और ट्रंप के इशारों के मायने को ठीक से समझा जाए तो ये दिखाता है कि इसराइल के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला अमेरिका अरब और मुस्लिम देशों को कैसे ऐन मौके पर छोड़ देता है। 40 दिनों की जंग के दौरान भी सऊदी के कुछ अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाए थे कि ईरान से जंग के दौरान भी अमेरिका का सारा फोकस इसराइल को बचाने में था, सारा डिफेंस इसराइल को दे दिया गया था। यही वजह रही कि यूएई, सऊदी और बहरीन, साथ में कुवैत में ईरान के पलटवार से खासा नुकसान हुआ। और अब ट्रंप के ये इशारे की रेड लाइन के भीतर ईरान जिसे चाहे मारे, हमें मतलब नहीं, अमेरिकी सैनिकों को भरना छूना, ये बताता है कि अमेरिका के लिए अरब और मुस्लिम देशों की कितनी जरूरत है। ताज़ा इशारे अरब देशों के लिए न सिर्फ सदमा है बल्कि बड़ी सीख भी। लेकिन क्या वो इससे सबक या इबरत हासिल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अब एक नया जुनून सवार हुआ है। जी हां, नया जुनून। कहा तो 2 माह पहले ट्रंप ने ईरान की पूरी सभ्यता, पूरी तहजीब को मिटाने की धमकी दे दी थी, और अब अपने नए जुनून में वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के कसीदे पढ़ रहे हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। और जब ये कहा जाए कि अब ट्रंप को पीएम नेतन्याहू पागल आदमी दिखाई देते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई प्यारे लगते हैं, तो सुनने या पढ़ने वाले के दिमाग के तोते उड़ना लाजमी है। ट्रंप का सबसे चौंकाने वाला बयान तो ये है कि मैं बहुत जल्द ईरान के आयतुल्लाह यानी मुश्तबा खामनेई से मुलाकात कर सकता हूँ। मुझे अभी तक उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस समय आयतुल्लाह के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे चल रहे हैं। पिछले दिनों की खबर तो आपको याद है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप और इसराइल के पीएम नेतन्याहू की फोन पर खासी तू मैं हुई थी। ट्रंप ने लेबनान में इसराइल के बढ़ते आक्रामक हमलों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो और तुम आखिर क्या कर रहे हो। ट्रंप ने कथित तौर पर यह भी कहा कि अगर अमेरिका का समर्थन न होता तो नेतन्याहू अब तक जेल जा चुके होते। उन्होंने पीएम नेतन्याहू को एहसान फरामोश भी कहा था। और अब उन्हीं ट्रंप के मुंह से आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के लिए जो शहद टपक रहा है, उसे सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। ट्रंप अब मुश्तबा खामनेई से एक मुलाकात के लिए बेचैन नजर आते हैं। उन्होंने एक बार फिर से इसराइल को भला बुरा सुना दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर से ट्रंप का ऐसा प्रेम जागा है कि वो खुद ही मीडिया को बता रहे हैं कि ईरान अमेरिका डील में 2 कारणों से देरी हो रही है। पहला कारण है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच का विवाद, और दूसरा कारण है समझौते में मुश्तबा खामनेई का खुद शामिल होना।